Hello students, good morning. I am Mrs. Reena Dalal, your social science teacher. And in this lecture, we will start our chapter 2 of history. The name of this chapter is New Kings and Kingdoms. What is the name of chapter? The name of the chapter is New Kings and Kingdoms. अगर हम प्रेजेंट डे की बात करें तो अभी 21st सेंचुरी चली हुई है और इंडिया के अंदर ऐसे कोई किंग्स या किंगडम्स नहीं है। लेकिन ये जो चैप्टर आपका हिस्ट्री का, ये हमारी कंट्री इंडिया से ही रिलेटेड है। हालांकि प्रेजेंट में किंग और किंगडम्स नहीं है, अभी हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी है और हम अपने लीडर्स को विद द हेल्प ऑफ वोट इलेक्ट करते हैं। ऐसे कोई भी किंग्स और किंगडम्स देखने को नहीं मिलते हैं। तो इंडिया में ये जो न्यू किंग्स और किंगडम्स किस टाइम बने, ये हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। यहाँ इस चैप्टर के अंदर बिटवीन 7th to 12th सेंचुरी, बिटवीन 7 to 12th सेंचुरी हम इंडिया के अंदर यहाँ बात करें। इस टाइम पीरियड के दौरान इंडिया के अंदर बहुत सारे न्यू किंग्स जो है आए और उन्होंने इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में अपने किंगडम्स को एस्टेब्लिश किया। After 7th century, many dynasties emerged in India. Many dynasties. अब ये डायनेस्टीज क्या होती है? मान लो कोई एक एरिया है, उसमें कोई किंग है, वो रूल कर रहा है और इस किंग की डेथ हो जाती है। इसके बाद इसका सन जो है किंग बन जाता है और कुछ टाइम बाद जब इसकी डेथ होती है तो इसका जो सन है ये क्या है, ये किंग बन जाएगा। इस तरीके से हम कह सकते हैं अ सीरीज ऑफ रूलर्स हु बिलोंग टू द सेम फैमिली इज कॉल्ड डायनेस्टी। तो 7th सेंचुरी के बाद ऐसी बहुत सारी जो डायनेस्टीज है वो इंडिया के अंदर अमर्ज हुई और उन्होंने यहाँ पर अपने इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में अपने किंगडम्स को एस्टेब्लिश किया। ये मैप देखिए आप, इसके अंदर मेनली आपने क्या देखना है, आप ये बाउंड्री देखिए यहाँ से, ये वाली बाउंड्री जो यहाँ पर लाइट ग्रीन कलर से दिखाई गई है, ये गुर्जारा प्रतिहारा, ये डायनेस्टी है। इन्होंने यहाँ पर अपना किंगडम जो है एस्टेब्लिश किया। इसके नीचे लाइट ऑरेंज कलर में ये यहाँ से यहाँ तक जो बाउंड्री दिखाई गई है, ये राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के थ्रू यहाँ पर किंगडम एस्टेब्लिश किया गया। और इधर ये जो पिंक कलर में यहाँ पर जो ये बाउंड्री दिखाई गई है, ये डायनेस्टी है यहाँ पर पालास। इन्होंने यहाँ पर क्या है, अपना किंगडम एस्टेब्लिश किया। आप यहाँ पर देखोगे कि ये जो बाउंड्री दिखाई गई है ये कैसे है, इस तरीके से इस लाइन के थ्रू दिखाई गई है। इट मीन्स ये जो बाउंड्री या इसमें जो भी फ्रंटियर है ये फ्लक्चुएटिंग है। इट मीन्स जैसे ये जो बाउंड्री है जो गुर्जारा प्रतिहारा, ये कोई फिक्स नहीं है, इन बाउंड्रीज के अंदर चेंजेस होते रहते थे। इस वजह से कुछ इस लाइन से जो है इन डायनेस्टीज की जो बाउंड्री है उनको दिखाया गया है। अभी हम पढ़ेंगे द इमर्जेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज। द इमर्जेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज मीन्स जो न्यू डायनेस्टी है वो कैसे अमर्ज हुई। अमर्ज होता है टू कम इनटू एग्जिस्टेंस, और उन्हीं में से कैसे नए किंग्स बने और उन्होंने अपने किंगडम्स कैसे एस्टेब्लिश किए। तो हम यहाँ पर बात करें बिटवीन 7 to 12th सेंचुरी। 7th सेंचुरी में क्या होता था, मान लो कोई एक एरिया है और यहाँ पर कोई भी एक जो किंग है वो रूल कर रहा है, ये इसका किंगडम है। तो किंगडम काफ़ी बड़ा होता है और अकेले किंग क्या है, इस पूरे किंगडम को, इस पूरे एरिया को कंट्रोल अच्छे से नहीं कर सकता है। बेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पर पॉसिबल नहीं है। इस वजह से जो किंग है उसने क्या किया, उस टाइम पे 7th सेंचुरी के अंदर बिग लैंडलॉर्ड्स और साथ में वॉरियर चीफ्स, जो किंग है, मान लो जैसे कि इसके किंगडम का ये एरिया है या फिर ऐसे ये एरिया है,
यहाँ इन एरियाज के अंदर उस टाइम पे जो बिग लैंडलॉर्ड्स, जो बहुत बड़े ज़मींदार होते थे, जिनके पास काफ़ी ज़मीन होती थी और वो काफ़ी रिच भी होते थे, कुछ ऐसे पर्सन्स, और साथ में जो वॉरियर चीफ्स जिनके अंदर मिलिट्री स्किल्स होते थे, कुछ ऐसे पर्सन्स को इन एरियाज के अंदर अपॉइंट कर दिया ताकि वो इस एरिया का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको अच्छे से संभाल सके। और ये जो भी बिग लैंडलॉर्ड्स या जो वॉरियर चीफ्स जो ऐसे इन एरियाज के यहाँ पर जो है एज अ चीफ अपॉइंट किए गए थे। ओके, ऐसे जो चीफ अपॉइंट किए गए, इनका क्या काम था, जो भी किंग है, जो मेन किंग है, उसके अंडर में काम करना। और ये जो बिग लैंडलॉर्ड्स हैं या जो भी वॉरियर चीफ हुए, इनको जो भी एग्जिस्टिंग किंग होता था उस टाइम पे, वो इनको कैसे एक्नॉलेज या कैसे रिकॉग्नाइज करता था, इनको सबॉर्डिनेट्स या फिर सामंतास कहा गया। ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने ये याद रखने हैं। जो पहले बिग लैंडलॉर्ड्स या जो वॉरियर चीफ्स जो किंग के थ्रू किसी एरिया के लिए अपॉइंट किए जाते थे, उन्हीं को या तो सामंताज बोलते थे या फिर इनको किंग के सबॉर्डिनेट्स बोलते थे। सबॉर्डिनेट्स होता है लोअर इन रैंक। यहाँ पर जो भी ये बिग लैंडलॉर्ड या वॉरियर चीफ अपॉइंट किए गए, इनकी जो रैंक है वो किंग से लोअर होती थी और इनको क्या है, जो भी मेन किंग है उसके अंडर में इनको काम करना होता था। अब जो ये बिग लैंडलॉर्ड्स हैं या फिर जो वॉरियर चीफ है, इनका क्या काम होता था। फर्स्ट जो था, ब्रिंग गिफ्ट। अब जो किंग है, उन्होंने मान लो अपने किंगडम का कुछ एरिया इनको दिया है, तो इनकी ड्यूटी बनती थी कि ये क्या है, किंग के लिए बहुत सारे जो गिफ्ट्स है वो लेके आते थे। सेकंड है प्रेजेंस एट द कोर्ट। जब भी किंग का कोर्ट या दरबार लगता था, उसमें ये वॉरियर चीफ या जो भी ये बिग लैंडलॉर्ड्स जिनको सामंतास कहा गया है, ये प्रेजेंट होते थे, क्योंकि किंग के थ्रू जो भी डिसीजन लिया जाता था वो इनको अपने एरिया के अंदर अप्लाई करना होता था। इस वजह से जब भी कोर्ट या दरबार लगता, ये वहाँ पर प्रेजेंट होते थे। एक और जो मेन काम, मिलिट्री स्पोर्ट। ये जो सामंताज या सबॉर्डिनेट्स होते थे, ये अपनी मिलिट्री भी रखते थे और जब भी किंग को इनका मिलिट्री सपोर्ट, इनकी मिलिट्री हेल्प चाहिए थी, तो ये अपनी मिलिट्री के थ्रू जो किंग है उसकी हेल्प करते थे। मान लो जो इनका मेन किंग है, उस किंग पर कोई दूसरा किंग अटैक करता है, तो उस टाइम पे इसके अंडर में जो भी सामंताज थे, उनसे जो किंग है वो हेल्प लेता था, उनकी जो है मिलिट्री को बुलाता था फाइटिंग करने के लिए। तो ऐसे जो भी ये सामंताज थे, वो अपने किंग्स के लिए क्या है, गिफ्ट भी लाते थे। जब भी उनका कोर्ट लगता, वहाँ पर वो प्रेजेंट होते थे और साथ में किंग को अपना जो मिलिट्री सपोर्ट है वो भी प्रोवाइड करते थे। ये इनके कुछ काम थे। लेकिन धीरे धीरे करके क्या हुआ, पावर एंड वेल्थ, जो भी ये सामंताज या सबॉर्डिनेट्स थे, धीरे धीरे करके उन्होंने पावर और वेल्थ को गेन करना शुरू कर दिया। पावर क्योंकि वो मिलिट्री रखते थे तो काफ़ी पावरफुल थे। वेल्थ क्योंकि उनको कुछ राइट्स भी दिए गए थे, वो टैक्स भी कलेक्ट कर सकते थे, ऊपर से वो बिग लैंडलॉर्ड्स भी थे, इसलिए उनके पास काफ़ी वेल्थ भी हो गया। अब क्या है, कोई भी पर्सन जिसको किंग बनना है, उसके लिए दो ही चीज़ें जरूरी होती है, उसके पास पावर होनी चाहिए और उसके पास वेल्थ होना चाहिए। तो ये जो सामंताज या फिर जो सबॉर्डिनेट्स थे, इन्होंने क्या सोचा कि जब हमारे पास पावर भी है, हमारे पास वेल्थ भी है, तो क्यों हम किसी और किंग के अंडर में काम करें, हम अपने एरिया के किंग खुद क्यों ना बन जाए। जैसे मैंने बताया, जो मेन किंग है उसने कुछ एरियाज में इनको अपॉइंट किया गया था, तो यहाँ पर जैसे इस एरिया के अंदर जो भी सामंत या सबॉर्डिनेट है, उसने सोचा कि हमारे पास पावर है, वेल्थ है, तो हम खुद ही क्यों ना यहाँ की किंग बन जाए। और अगर हम ऐसा करते हैं और किंग जो है हमारे ऊपर अटैक करता है या हमसे फाइटिंग करता है, तो हमारे पास पावर भी है और हम उसको डिफीट यहाँ पर कर सकते हैं। तो धीरे धीरे करके क्या किया, जो सामंताज या सबॉर्डिनेट थे, उन्होंने अपने इनके जो ओवरलॉर्ड या जो किंग होते थे, उससे अपने आप को इंडिपेंडेंट असर्ट या डिक्लेयर करना इन्होंने शुरू कर दिया। इसलिए जो पहले यूं ऐसे किंगडम से इनके अंदर जो सामंताज थे, जब उन्होंने अपने आप को ऐसे इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करना शुरू किया, इट मीन्स क्या है, ये किंगडम कुछ और हिस्सों में बढ़ रहा है,
और वहाँ उन पार्ट्स के अंदर नए नए जो किंग्स हैं वो क्या हैं, आते चले जा रहे हैं और अपना नया जो किंगडम्स है वो एस्टेब्लिश करते जा रहे हैं। इस वे में क्या है, बिटवीन 7 to 12 सेंचुरीज बहुत सारे जो पर्सन्स जो सामंताज थे उन्होंने ऐसा ही किया। जैसे उन्होंने पावर और वेल्थ गेन की तो उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करना शुरू कर दिया। अब ये किसने किया और कब किया, ये हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे राष्ट्रकूटा। राष्ट्रकूटा इट इज़ द नेम ऑफ अ डायनेस्टी, और ये इंडिया के अंदर जो डेक्कन प्लेटो है, जो महाराष्ट्र कर्नाटका के साइड जो डेक्कन प्लेटो है, वहाँ पर ये जो डायनेस्टी है वो एस्टेब्लिश की गई। एक बार फिर से देखिए मैप, मैंने अभी आपको दिखाया था। यहाँ जो लाइट ये ऑरेंज कलर है, यहाँ पर राष्ट्रकूटा जो डायनेस्टी है इसने अपना किंगडम एस्टेब्लिश किया। हम इसके बारे में अभी बातें कर रहे हैं। यहाँ पर ये जो राष्ट्रकूटा डायनेस्टी है ये कैसे एस्टेब्लिश की गई, तो यहाँ पर एक पर्सन हुए हैं दंती दुर्गा। ये राष्ट्रकूटा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे दंती दुर्गा। इन्होंने क्या किया, कर्नाटका के अंदर पहले क्या था, कर्नाटका के अंदर चालुक्य जो डायनेस्टी थी, चालुक्य डायनेस्टी, इसके अंडर में दंती दुर्गा एक सामंत की फॉर्म में काम करते थे। लेकिन धीरे धीरे, जैसे मैंने आपको पहले बताया, इसने क्या किया, पावर और वेल्थ गेन किया, और इसने फिर क्या किया, जो भी इसके ओवरलोड, जो भी चालुक्य डायनेस्टी से बिलोंग करते थे किंग, उसको ओवरथ्रू कर दिया। ओवरथ्रू मीन्स रिमूव फ्रॉम पावर, पावर से हटा दिया, और इसने अपने आप को यहाँ पर क्या है, एक इंडिपेंडेंट किंग जो है या अपना किंगडम जो है इसने डिक्लेयर कर दिया। अब डिक्लेयर करने के बाद एक प्रॉब्लम आती है इसके सामने। जो दंती दुर्गा थे वो क्षत्रिय नहीं थे। हमारी सोसाइटी जैसे पहले 4 कैटेगरीज में डिवाइड की गई थी, ब्राह्मणास, क्षत्रियास, वैश्यास और शूद्रास। तो उस टाइम पे क्या होता था, जो भी सब्जेक्ट या जो भी प्रजा होती थी, अगर उनका कोई भी जो किंग है अगर वो क्षत्रिय है तो उसको बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेते थे। लेकिन जो दंती दुर्गा थे वो एक नॉन क्षत्रिय थे, इसलिए इन्होंने क्या किया, एक रिचुअल परफॉर्म किया, हिरण्यगर्भा। इट इज द नेम ऑफ अ रिचुअल। हिरण्यगर्भा का मतलब क्या होता है, गोल्डन वॉर्म। उस टाइम पे ये एक ऐसा रिचुअल हुआ करता था कि अगर कोई भी पर्सन जो नॉन क्षत्रिय है और अगर वो क्षत्रिय बनना चाहता है तो अगर वो हिरण्यगर्भा नाम का जो रिचुअल है अगर वो परफॉर्म करता है इस रिचुअल को, तो उसका रीबर्थ माना जाता था और फिर वो क्षत्रिय बन जाता था। तो जो दंती दुर्गा थे वो एक नॉन क्षत्रिय रूलर थे, और इसलिए उन्होंने जो हिरण्यगर्भा नाम का जो रिचुअल है वो इन्होंने परफॉर्म किया। मीन्स ये कह सकते हैं इन्होंने जो ब्राह्मण या जो प्रिस्ट वगैरह थे उनकी हेल्प से पूजा पाठ दान वगैरह किया, और इससे माना गया कि अब जो दंती दुर्गा है उनका रीबर्थ हुआ है और अब वो क्या है, वो एक क्षत्रिय बन गए हैं, जबकि पहले बाय बर्थ वो क्षत्रिय नहीं थे। तो कर्नाटका के अंदर जो चालुक्य डायनेस्टी थी उसके जो भी किंग हुए उनको ओवरथ्रू करने के बाद जो दंती दुर्गा है उन्होंने क्या किया, अपना किंगडम एस्टेब्लिश किया। हालांकि पहले दंती दुर्गा एक सामंत, एक सबॉर्डिनेट की फॉर्म में काम करते थे, लेकिन पावर और वेल्थ गेन करने के बाद इन्होंने क्या किया, अपना जो किंगडम है वो कर्नाटका के अंदर एस्टेब्लिश किया। अब कुछ और एग्जांपल्स हम यहाँ पर देखेंगे। इसमें क्या देखेंगे, उस टाइम पे ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं था कि जो क्षत्रिय है वही जो है आगे किंग या रूलर बने। कुछ और एग्जांपल देखेंगे जिसमें कुछ ऐसे पर्सन्स जो क्षत्रिय नहीं थे लेकिन फिर भी वो रूलर्स बने। इसमें एक नेम आता है मयूरा शर्मन। मयूरा शर्मन और हरिचंद्रा। ये जो मयूरा शर्मन है ये कदम्बा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, और जो हरिचंद्रा है ये गुर्जारा प्रतिहारा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, जो मैंने अभी आपको मैप पे दिखाई है। ये दोनों के दोनों क्या हैं, ये भी क्षत्रिय नहीं थे, ये दोनों ब्राह्मण थे।
जो ब्राह्मण्स हैं उनका जो ट्रेडिशनल प्रोफेशन, ट्रेडिशनल प्रोफेशन क्या होता था, जैसे पूजा पाठ करना, हवन वगैरह करना, लेकिन इन दोनों ने क्या किया, इनका जो ट्रेडिशनल प्रोफेशन था उसको इन्होंने गिव अप कर दिया, उस चीज़ को इन्होंने छोड़ दिया और इन्होंने क्या किया, टुक आर्म्स, इन्होंने हथियार उठा लिए। इनके अंदर बहुत ही अच्छी मिलिट्री स्किल्स थी और इस वजह से इन्होंने अपना ट्रेडिशन जो भी था वो छोड़ के और इन्होंने हथियार उठाए और इन्होंने फाइटिंग की और इन्होंने जो है अपने किंगडम एस्टेब्लिश करने शुरू कर दिए। कहाँ पर किए, जैसे जो मयूरा शर्मन है उन्होंने जो साउथर्न इंडिया है वहाँ पर अपना जो किंगडम है एस्टेब्लिश किया। जो हरिचंद्रा है इन्होंने क्या किया, राजस्थान के अंदर क्या है अपना जो किंगडम है वो एस्टेब्लिश किया। मीन्स ऐसे हमारे सामने बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो नॉन क्षत्रिय होने के बावजूद भी कुछ जो ऐसे पर्सन्स हुए हैं जो काफ़ी जो है उनके अंदर अच्छी मिलिट्री स्किल होने के बाद उन्होंने क्या है अपने नए नए जो किंगडम्स है वो एस्टेब्लिश किए। तो इसमें आज हमने क्या पढ़ा है, द इमरजेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज। ओके, जो न्यू डायनेस्टीज, जैसे मैंने आपको क्या बताया, जो किंग था उसके अंडर में पहले सामंत्स या फिर सबॉर्डिनेट होते थे, धीरे धीरे करके उन्होंने पावर गेन की और वहीं आगे चल के क्या है न्यू किंग्स बने और उन्होंने अपने किंगडम्स को एस्टेब्लिश किया। I hope the topic is clear to you. Rest of the part we will continue in next lecture. Thank you.